हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारे ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें 3-4 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं और आज नेक्स्ट मॉक टेस्ट होने वाला है। और ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सब के बारे में भी हम बात करते हैं, उन सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इसमें जो है एक तरफ सूची दी गई है, एक तरफ सूची 2 दी गई है, ठीक है। एक तरफ जो है वो झीलें दी गई हैं। जिस तरीके से झीलें दी गई हैं, सबसे पहले एक झील दी गई है पुलिकट झील, फिर दी गई है चिल्का झील, पुलिकट झील, फिर चिल्का झील, फिर वूलर झील और लास्ट दी गई है सांभर झील। और इसके सामने दिए हुए हैं राज्य, मतलब आपको इन झीलों के राज्य से मिलान करना है। मतलब पुलिकट झील किस राज्य में है वो बताना है, चिल्का झील किस राज्य में है, वुलर झील किस राज्य में है और सांभर झील किस राज्य में है, ठीक है। तो इनका जो राज्य है वो मिसमैच हुआ रखा है, आपको वो करेक्ट मैच करना है, ठीक है। तो देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि कौन सी झील किस राज्य में है। बात करते हैं पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु राज्य में पड़ती है, तमिलनाडु राज्य में है। जो पूर्वी घाट है, तो पूर्वी तट पर, या कह सकते हैं पूर्वी घाट पर, तो पूर्वी तट पर ही स्थित है ये पुलिकट झील। और इस पुलिकट झील के ही पास में, इस पुलिकट झील के पास में ही श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहाँ पर ही क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। तो सवाल कभी कभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पूछ लिया जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। ये किस झील के किनारे है श्रीहरिकोटा द्वीप, तो पुलिकट झील के पास में है या निकट है। और ये किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु स्टेट में है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि पुलिकट झील किस तट पर है, तो मैंने बताया पूर्वी तट पर है। और पूर्वी तट जो है, तमिलनाडु में जो तट लगता है उसको कोरोमंडल तट बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कोरोमंडल तट पर स्थित है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन के बारे में मैंने पुलिकट झील से संबंधित जो फैक्ट थे वो बताए। उसके बाद बात करते हैं कि चिल्का लेक कहाँ पर है। तो चिल्का झील के बारे में सबको पता है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो सुपीरियर झील है। बात करते हैं कहाँ पर है ये, तो चिल्का झील ओडिशा में है, ठीक है। ऑप्शन में उड़ीसा दे रखा है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम ओडिशा है। तो चिल्का झील ओडिशा में है, इतने बात याद रखना। और ये खारे पानी की झील है, खारा पानी की झील है। विश्व की दूसरी बड़ी और भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। बात करते हैं आगे वुलर झील की। तो वुलर झील कहाँ पर है, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, या कश्मीर राज्य में स्थित है वुलर लेक, ठीक है। ये जो है मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की। सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो वुलर झील ही है। तो ध्यान रखना है आपको। और एक बात और है, कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि वुलर झील किस नदी के मार्ग में आती है। यानी जिस तरीके से ये एक नदी बहती है और इस मार्ग में ही ये झील स्थित है, ठीक है। तो जो नदी है, जिस नदी के ये मार्ग में आती है, अगर उसकी बात करते हैं तो ये झेलम नदी के मार्ग में आती है।
और झेलम नदी हालांकि इसमें अपना जल भी डालती है और फिर वापस आगे निकल जाती है। तो झेलम नदी के मार्ग में भी आती है वुलर झील, और वुलर झील कहाँ पर है? कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं सांभर लेक की, सांभर झील की। तो सांभर झील कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर सिटी में है, राजस्थान। ठीक है, सांभर झील जो है सबसे अधिक यदि नमक का उत्पादन होता है तो नमक का उत्पादन सबसे अधिक सांभर झील के पानी से ही होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो सांभर लेक है वो भी कैसी है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है सांभर लेक, सांभर झील। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से ये बताना है कि इनमें से किसको सागर माथा के नाम से हम जानते हैं। इनमें से किसको सागर माथा के नाम से जानते हैं? देखो ऑप्शन है इसमें, ए है नंगा पर्वत, बी है धौलागिरी, सी है माउंट एवरेस्ट और डी है कंचनजंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि इसके आंसर की बात करते हैं कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो सागर माथा जो हम बोलते हैं वो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहा जाता है। लेकिन ये सागर माथा कहाँ पर बोलते हैं हम माउंट एवरेस्ट को? तो सागर माथा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं कहाँ पर? तो नेपाल में। ठीक है, इसको सागर माथा के नाम से हम जानते हैं। अब इससे रिलेटेड थोड़े से और फैक्ट बात करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल पूछता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यदि विश्व के सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो आंसर आता है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में ही स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 8,850 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंची है, जो नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं भारत में सबसे ऊंची चोटी। भारत में या भारत की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची चोटी, यदि बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। K2 इसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। गॉडविन ऑस्टिन, इसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये जो K2 है वो काराकोरम श्रेणी, जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, जिसको मैंने लास्ट मॉक टेस्ट में पूरा इसके बारे में डिस्कस किया था कि काराकोरम श्रेणी जो है वो किस पर्वत की एक श्रेणी है, श्रृंखला है, तो वो ट्रांस हिमालय की श्रृंखला है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बात करते हैं कितनी मीटर ऊंची है ये, तो 8,611 मीटर इसकी हाइट है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये जो है वो कश्मीर में यानी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और जम्मू कश्मीर में भी कौन से हिस्से में, कौन से भाग में? जो POK भाग है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये पड़ती है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में ये आती है। इसका जो भाग है वो इस हिस्से में पड़ता है, POK में। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब एक सवाल और बन जाता है, एक सवाल ये बनता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब देखो ये जो बात करी ना मैंने K2 की, तो ये किसकी है? ये ट्रांस हिमालय की है। और मैंने बताया कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय की मैंने 4 श्रेणियां बताई थी, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पिरबंजाल। ये 4 श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय में आती है। और हिमालय की भी 3 श्रेणी बताई थी मैंने, एक तो बाह्य हिमालय या जिसको बृहत हिमालय बोलते हैं, ठीक है, एक मध्य हिमालय बोली थी और एक शिवालिक बोली थी। तो हिमालय की
पार में जो श्रेणियां हैं या श्रृंखला है तो उसमें स्थित है ये K2, तो इसलिए हम इसको हिमालय का भाग नहीं मानते। ठीक है, अगर हिमालय की बात करते हैं कि हिमालय की कौन सी ऊंची चोटी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है ये, तो ये सिक्किम में स्थित है। अगर बात करते हैं इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 8,598 इसकी मीटर में हाइट है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में। नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये 8,611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, बात करते हैं भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य में आती है और 8,598 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इससे चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला जो सवाल है वो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की पूर्वी चोटी बतानी है। तो पूर्वी चोटी का नाम बताने के लिए जो चोटी दी गई है, यदि आपको इनके स्टेट के बारे में पता है कि कौन सी चोटी किस स्टेट यानी किस राज्य में स्थित है, तो आप इस सवाल को कर पाओगे। देखो ऑप्शन है, ए है नमचा बरवा, बी है अन्नपूर्णा, सी है कंचनजंगा और डी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो देखो यदि हम इसकी बात करते हैं कि जो नमचा बरवा है, तो नमचा बरवा यानी ए ऑप्शन नमचा बरवा, तो नमचा बरवा ही एक ऐसी चोटी है जो कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल एक पूर्वी, भारत का पूर्वी बिंदु भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जैसे मैंने अभी इससे लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट मॉक टेस्ट में बताया था, भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम क्या था, वालांगू या किबूती हम उसको बोलते थे। तो अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नमचा बरवा ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कंचनजंगा की। कंचनजंगा सिक्किम में है, अन्नपूर्णा जो है वो हमारा यूके में है और माउंट एवरेस्ट मैंने अभी बताया नेपाल में है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखो ये क्वेश्चन भी अभी बताया मैंने। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ए ऑप्शन है कामेट, बी है नंदाकोट, सी है नंदा देवी और डी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी K2, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन नाम के व्यक्ति ने ही इस K2 चोटी के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो इसलिए इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जान लिया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, और ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन है सतपुड़ा, बी है नीलगिरी, सी है हिमालय और डी है अरावली। ठीक है, डी है अरावली। तो देखिए सतपुड़ा है और नीलगिरी है, ये तो बाद की हैं, यानी बीच के टाइम पीरियड की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो ये हैं। बात करते हैं सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होगा हिमालय। बात करेंगे सबसे प्राचीन कौन सी है, तो बात करेंगे अरावली की उसमें। ठीक है, तो अरावली जो है वो विश्व की, भारत की ही नहीं अपितु विश्व की ही सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, वो अरावली है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अरावली की थोड़ी। तो देखो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो इस तरीके से, ये हमारा भारत है और ये इस तरीके से लोकेटेड है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला बात करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं अरावली से। क्यों, क्योंकि ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और अब क्या है, इसकी हाइट भी अब घटती जा रही है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो भी काफ़ी बूढ़ी हो गई है और धूल मिट्टी बारिश, हवा तूफान और बारिश के कारण जो है इसकी जो मिट्टी है या इसकी जो ऊंची चोटियां हैं वो अब टूटने लगी है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैली हुई है। तो ये गुजरात से और गुजरात में एक स्थान है, ये गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है पालनपुर।
तो गुजरात के पालनपुर से ये दिल्ली के मजनू टीला तक फैली हुई है। और दिल्ली में एक स्थान है जो ये एक पहाड़ी पड़ती है यहाँ, और इस पहाड़ी का नाम है रायसीना पहाड़ी। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन जो है वो इस ही पहाड़ी पर बना हुआ है, यानी रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, अब कभी सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये कितने राज्यों में फैली हुई है। तो एक राज्य तो गुजरात है, एक राज्य गुजरात हो गया, दूसरा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है, दूसरे नंबर का राज्य है राजस्थान है, तीसरे नंबर का राज्य है हरियाणा, और चौथे नंबर का राज्य है दिल्ली। तो ये 4 राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है इस तरीके से। और लगभग इसकी यदि दूरी की बात करते हैं तो 975 किलोमीटर इसकी दूरी है, यानी यहाँ से लेकर गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू टीला तक 975 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये अरावली तो हो गई। अब सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है वो यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर का स्थित का मतलब यह है कि किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। नाम क्या है, नाम है उसका गुरु शिखर। ठीक है, नाम है गुरु शिखर, और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। बात करते हैं इसकी हाइट कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, गुरु शिखर की हाइट 1722 मीटर ऊंची है, माउंट आबू में स्थित है। बात करते हैं माउंट आबू से और क्या सवाल पूछा जाता है। तो एक तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ध्यान रखना सवाल पूछा जाता बहुत बार, दिलवाड़ा के जैन मंदिर सवाल पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में भी कहाँ पर, तो राजस्थान के माउंट आबू में। और एक है नक्की झील, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर और नक्की झील भी माउंट आबू में स्थित है। इतनी बात हमने कर ली। ठीक है, तो अरावली से आपको इतनी बातें कम से कम याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या बात कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो 975 किलोमीटर की दूरी तय करके 4 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से, एक तो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली में एक पहाड़ी है जिसका नाम रायसीना है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और उसका नाम गुरु शिखर है। ठीक है, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर और नक्की झील स्थित है। इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। और अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि निम्न हिमालय और खालिस्तान के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो निम्न हिमालय और किस पर्वत के बीच में या पर्वत के बीच की जो घाटी है उसको दून के नाम से जानते हैं। हालांकि कभी कभी दून से बना करके सवाल पूछा जाता है या कभी कभी द्वार के नाम से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो यदि बात करते हैं हम निम्न हिमालय की, ये मैंने हिमालय बताया था आपको इस तरीके से, इसकी 3 श्रेणियां बताई थी, जिसका नाम ये बताया था महान हिमालय या बाह्य हिमालय, इसको बताया था मैंने मध्य हिमालय, और इसको बताया था मैंने शिवालिक। ठीक है, तो ये 3 मैंने श्रेणियां बताई थी। तो इसमें पूछा है कि निम्न हिमालय, अब शिवालिक ये है तो पूरा हिमालय का ही भाग ही, 3 और श्रेणियां। तो निम्न हिमालय जो है वो इसका जो नीचे का जो क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, उसको निम्न हिमालय बोला जाता है। और फिर पूछा उसने कि शिवालिक क्यों, क्योंकि जैसे आप पढ़ते हो ना कि दून का मतलब देहरादून है, हरिद्वार है, ये सब जो क्षेत्र है वो शिवालिक से थोड़ा सा नीचे की ओर ही, यानी कि कह सकते हैं हम शिवालिक में ही स्थित है, यानी इस स्थान पर स्थित है। तो इसलिए निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में ही हमारे दून, द्वार ये स्थान पड़ते हैं। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, निम्न हिमालय तो ये है, और फिर ये कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। तो इसमें शिवालिक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में जो है वो शिवालिक है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, शिवालिक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम और इस वाले निम्न हिमालय की। तो निम्न हिमालय में ही क्या होता है, नागतीबा व महाभारत पर्वतमालाएं मिलती हैं। नागतीबा व महाभारत, ध्यान रखना इस सवाल का, नागतीबा व महाभारत पर्वतमालाएं। ठीक है, जो नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं हैं वो भी जो निम्न हिमालय है उसमें ही मिलती हैं। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, सतलज तथा काली नदियों के बीच, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो जो सतलज और काली नदियां हैं उनका जो बीच का क्षेत्र है, उनके जो बीच का क्षेत्र है वो स्पेशली उत्तराखंड के क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि वो जो क्षेत्र है सारा वो उत्तराखंड का क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें उत्तराखंड में जो काफ़ी सारे जो प्रमुख शिखर हैं वो आते हैं, यानी कि ऊंची चोटियाँ आती हैं, जैसे कि नंदा देवी पर्वत हो गया, बद्रीनाथ हो गया, त्रिशूल हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सारे के सारे प्रमुख शिखर जो हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। तो यानी आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं। देखो जैसे अभी बताया था मैंने, नागतीबा और जो महाभारत पर्वतमालाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है पार हिमालय में, बी ऑप्शन है उच्च हिमालय में, सी है निम्न हिमालय में, और डी है अधो हिमालय में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या बताया था मैंने अभी, निम्न हिमालय में। ठीक है, तो निम्न हिमालय इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल दिया हुआ है, निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। निम्न में किसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। ऑप्शन है पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी घाट, सी है शिवालिक पहाड़ियाँ, और डी है विंध्य पर्वत। ठीक है, डी है विंध्य पर्वत। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानना पड़ेगा हमें, और इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, मान के चलना ये हमारा भारत है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत का चित्र मैंने बना दिया, अगर थोड़ा सा ऐसा और बड़ा करके देखें, प्रायद्वीपीय भारत का ये चित्र है। ठीक है, अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत का चित्र है, तो आपको जैसे मैंने बताया जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, उसमें पठारी भाग भी है और पहाड़ी भाग भी है। ठीक है, पहाड़ी भाग की यदि बात करते हैं ना हम, देखो जैसे मैंने अभी तक बताया, ये पहली पहाड़ी पड़ती है जिसको हम जानते हैं अरावली के नाम से। ठीक है, अरावली, जिसके बारे में हमने अभी अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पड़ती है एक दूसरी। ठीक है, दूसरी का मतलब है इसको बोलते हैं हम विंध्याचल पहाड़ियाँ, विंध्याचल पहाड़ी। उसके बाद पड़ती है यहाँ पर इस तरीके से, इसको हम 3A, 3B और 3C के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि वैसे तो इस पूरे कंप्लीट जो ये मालाएं हैं या श्रेणियां हैं इसको सतपुड़ा की पहाड़ियां बोल देते हैं, लेकिन सतपुड़ा में से भी दो अलग पार्ट हो जाते हैं, एक तो महादेव पर्वत और एक मैकाल पर्वत, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग लिख लिया है। ठीक है, फिर यहाँ से एक स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, चौथे नंबर पे आता पश्चिमी घाट। ठीक है, फिर एक 5वें नंबर पर आती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, हालांकि ये थोड़ा सा और ऊपर तक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट। और फिर एक थोड़ा सा और क्षेत्र पड़ते हैं आप इधर, जो मेघालय रीजन में पड़ता, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ये छठा पार्ट पड़ता। तो इतनी हम पहाड़ियां पढ़ते हैं। मैंने अरावली के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो सह्याद्री के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, सह्याद्री के नाम से इसको जानते हैं। और ये क्या है, तो इसको हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं, पश्चिमी घाट भी
कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसका सही आंसर होगा। और ये जो पश्चिमी घाट है, सवाल ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन है जो पश्चिमी तट के समांतर है। तो देखो पश्चिमी तट ये है, अब पश्चिमी तट के ही समांतर ये है, तो ऑप्शन में या तो आपको सह्याद्री मिलेगा या पश्चिमी घाट मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सह्याद्री उसमें भी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये पश्चिमी घाट है तो ये नीचे जो है कहाँ तक फैला हुआ है और कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है, यानी कि कहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये स्पेशली 6 राज्यों में फैला हुआ है जो हमारा पश्चिमी घाट या सह्याद्री है। कौन सा, यहाँ पर स्टार्ट होता है ये गुजरात में, गुजरात, उसके बाद आता है ये महाराष्ट्र, उसके बाद आता है छोटा सा गोवा, ठीक है, उसके बाद आता है कर्नाटक, उसके बाद आता है ये केरल, और इधर ये जो क्षेत्र है इतना ये सब ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो इधर एक आ जाता है ये तमिलनाडु का भी क्षेत्र। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में जो पश्चिमी घाट है सह्याद्री है वो फैला हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो है नीलगिरी पर्वत भी पड़ता है इसी में, तो नीलगिरी पर्वत मैंने बताया कर्नाटक में भी पड़ता है ये, इतना कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु नीलगिरी में पड़ता है। इतनी बात आपको ये इससे याद रखनी है। कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है, जिसका नाम है अनाईमुदी। ठीक है, अनाईमुदी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लगभग 9696 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं थोड़ी विंध्याचल की। तो विंध्याचल जो है वो भारत के लगभग 3 राज्यों में या 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्यों में कौन कौन सा, एक तो एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में विंध्याचल पर्वत जो है वो फैला हुआ है। बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो झारखंड राज्य में है और उसका नाम जो है सबसे ऊंची चोटी का वो पारसनाथ है, पारसनाथ। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। लगभग 1350 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ 1350 मीटर है। किस राज्य में है, झारखंड राज्य में है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बाद ही सतपुड़ा की। तो ये तो सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा के फिर 2 भाग हो जाते हैं, एक तो महादेव पर्वत और एक मैकाल पर्वत। तो जो सतपुड़ा की यदि हम बात करते हैं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पर्वत में पड़ती है, यानी कि महादेव पर्वत वाले हिस्से में पड़ती है, जिसका नाम धूपगढ़ है, जिसका नाम धूपगढ़ है। और जो धूपगढ़ है वो भी लगभग 1350 मीटर ऊंची है, 1350 मीटर ऊंची है। और ये धूपगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है, छत्तीसगढ़ राज्य में ये है। और धूपगढ़ में ही एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक है, तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि धूपगढ़ की रानी किसे कहा जाता है, तो पंचमढ़ी को धूपगढ़ की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का बहुत अच्छा वेदर होता है, हिल स्टेशन है ये। ठीक है, टूरिस्ट वगैरह जो पर्यटक वगैरह होते हैं वो यहाँ पर घूमने फिरने भी जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो ये आती मैकाल पर्वत या मैकाल श्रेणी। ठीक है, जो सतपुड़ा का ही तीसरा भाग है। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है इसकी। और ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक से भारत की 2 नदियां निकलती हैं, जिसका नाम नर्मदा व सोन है, नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती हैं, यानी कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक चोटी से निकलती है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है
ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है, तो सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट को ही हम बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड यानी कि इसके साथ साथ हमने काफी सारे क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट सवाल पर। हमारा लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखो इसमें ए ऑप्शन है महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ियों के पश्चिम में है, ये ऑप्शन तो ये है। देखो इससे समझ जाओ आप, ये मैंने क्या बताया, ये महादेव पहाड़ी बताई, ये मैकाल पहाड़ी बताई, और उसमें कहा गया है कि महादेव पहाड़ियां मैकाल के पश्चिम में है, ए ऑप्शन तो ये है। बी है महादेव पहाड़ियां कर्नाटक पठार का हिस्सा है। तो देखो कर्नाटक पठार जो है वो तो काफी इधर है, जबकि मैकाल श्रेणी और महादेव श्रेणी तो काफी ऊपर के हिस्से में है। ठीक है, फिर है सी ऑप्शन महादेव पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो स्पेशली यहाँ पर पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में स्थित नहीं है, पूर्व में स्थित कहाँ होगी, तो उसके दक्षिण में स्थित होगी। ठीक है, फिर है महादेव पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो अरावली पर्वत श्रेणी देखो यहाँ पर है, और जो महादेव है वो कहाँ पर है, तो ये इसका भी हिस्सा नहीं है। तो आपको पता है कि जो ये महादेव श्रेणी है तो ये मैकाल से किस साइड में है। देखो मैंने डायरेक्शन बता रखी है आपको किस तरीके देखनी होती। जो इस साइड होता है वो पूर्व होता है, जो उत्तर होता है यानी कि जो ऊपर होता है वो उत्तर, जो नीचे होता है वो दक्षिण, और जो इस साइड होता है वो पश्चिम होता है। तो यहाँ से देखोगे तो इस साइड में है महादेव, यानी कि ये पश्चिम में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो महादेव है वो मैकाल से पश्चिम में स्थित है, मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो ए आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और प्लीज़ यदि आपको सेशन पसंद आए और कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।